नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, कभी लाल किले से कर रहे हैं, कभी बड़ा मंच लगकर आरएसएस की तारीफ हो रही है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह वह संगठन है जो तिरंगे का सम्मान नहीं करता, मजबूरी में सल्यूट करता है, पहले तो करता ही नहीं है, और भी बातें हैं। वहीं पे लद्दाख के अंदर जो सोनम वांगचुक है, उनकी बड़ी चर्चाएं हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसकी बहुत चर्चाएं हैं। तो दोनों मुद्दों पे आज कुलदीप मलिक जी हैं हमारे साथ में, प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। सर स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत करते हैं, आरएसएस की बहुत तारीफ की जा रही है, प्रधानमंत्री मन खोल करके अब तारीफ कर रहे हैं, इससे उससे जोड़ते भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है ये? देखिए भाई, प्रधानमंत्री तो आरएसएस की तारीफ करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन जहां तक आप मेरा एक्सपीरियंस आरएसएस को लेकर पूछना चाह रहे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं और बहुत सारे दर्शकों को पता कि हमने एक लड़ाई देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी लड़ी और आरएसएस वाले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के कभी समर्थक हुआ करते थे। और भाई इन्होंने तो वो सारा का सारा जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो हमारा आंदोलन था, ये तो आरएसएस वाले उस आंदोलन में घुस गए, हमारा आंदोलन ही खत्म कर दिया। वो तो ये भी कहते नजर आते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। नहीं, हाँ, तो अब वही तो मैं कह रहा कि एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, अब कहने लगे कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस की विचारधारा है, भाई मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा कि भाई आरएसएस वाले क्या कहे। तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, तो ये गलतफहमी है हिंदुओं की। नहीं नहीं, देखिए मोहन भागवत जी क्या कह रहे और वो क्या स्टेटमेंट दे रहे, मैं तो मोहन भागवत जी के कई स्टेटमेंट, चूंकि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और आरएसएस को उस दृष्टि से देख रहा, अगर मैं आज से करीब 15 साल पहले की बात करूं तो आरएसएस ये कहती थी कि भाई हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। जबकि मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा डॉक्टर कुलदीप मलिक हिंदू और मुस्लिम के एंगल से नहीं देख रहा, मैं यहाँ आरएसएस वालों की बात बता रहा, इनकी पोल पट्टी खोल रहा। अच्छा। ये पहले ये कहते थे कि भाई हिंदू को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू खतरे में है। फिर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात मांग करने लगे, बहुत बड़ा एक देश में आंदोलन चला जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले, उसमें हम भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और फिर आरएसएस वाले इस बात को समझे कि नहीं भाई, ये तो हिंदू तो थारे कहने से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे, इन्हें तो इज्जा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। फिर मोहन भागवत जी का बयान आया कि भाई नहीं, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। सारे आरएसएस वाले ये कहने लगे कि भाई नहीं, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। अब फिर आप बता रहे, अब ये फिर कहने लगे कि नहीं भाई, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। तो ये तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अब ये है, प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस बहुत बढ़िया संगठन है, 100 साल से सेवा कर रहा है। नहीं, एक बात बताओ भाई, जब प्रधानमंत्री आरएसएस से ही है, मैं पहले ही बताया ना, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब प्रधानमंत्री आरएसएस की वजह से है तो प्रधानमंत्री तो जो है आरएसएस का गुणगान गाओगे, उन्होंने तो लाल किले के प्राचीर से भी बोल दिया। जबकि लाल किले के प्राचीर से इस तरीके की बयानबाजी करना मेरे हिसाब से तो ये तो उचित है नहीं। अरे प्रेरित है, अब्दुल कलाम उनसे प्रेरित है आरएसएस से, बहुत बड़े बड़े लोग दिए आरएसएस में। नहीं अब भाई कौन, अब तो स्कूलों में पढ़ाया भी जाएगा इन लोगों के बारे में। नहीं, अब स्कूलों में, हाँ स्कूलों में जो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए वो तो स्कूलों में पढ़ाया जाना नहीं। स्कूलों के तो हालात हमारे से पूछो ना, हम तो शिक्षक नेता के रूप में काम कर रहे हैं, ये तो सारे के सारे स्कूल बंद हो रहे। विवेक जी आपको क्या बात बताओ, अभी देख लो यूपी के अंदर टेट का जो है मुद्दा चल रहा, भाई टेट का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा, ये सारे के सारे स्कूल बंद करने पे लग रहे। तो मेरी तो समझ में यही नहीं आता कि ये फिर आरएसएस के बारे में कहाँ पढ़ाओगे। दिल्ली नहीं, दिल्ली पढ़ाओ, ये नहीं दिल्ली सरकार पढ़ाओ। और मैं तो कह रहा ये पूरे के पूरे जो है हिंदुस्तान में पढ़ाने लगो। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा, नहीं मैं आपको एक बात बता रहा, सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती जो है कागज के फूलों से। भाई सच्चाई सबको पता। तो सवाल ये भी तो है, ये जो जंग छिड़ गई है, एक तरफ आरएसएस को पसंद करने वाले लोग हैं, एक तरफ उनको नापसंद करने वाले लोग हैं, कांग्रेस पूरी आरएसएस पे हावी रहती है, तो ये जंग कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो जंग, ये तो एक्चुअली कुछ ना कुछ ये मुद्दे, ये नकली मुद्दे तो खमा की जंग छेड़ू रखे हैं, ये असली मुद्दों पे तो बात नहीं करते। और घेर घोट के सारी बातों को ये आरएसएस और भाई हिंदू और मुस्लिम और जाति और धर्म और संप्रदाय पे ले आवे। हम तो ये कह रहे हैं जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं आप उनकी बात करो ना। आप देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करो, आप देश में खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप देश में जो है बेरोजगारी की बात करो, आप देश में किसानों की बात करो,
करो, आप इस देश में शिक्षकों की बात करो, आप इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था की बात करो। मोदी जी ने तो एक बार में ही अभी देखा नहीं, स्लैब घटा दिया, सब सस्ता कर दिया, सब खुश है अब। हाँ, आपके कहने से खुश हो जाएंगे। और कौन सा कह रहे हैं उत्सव मनाइए आप। भाई देखो, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। देखो कितनी अंधभक्ति इस देश में छारी कि जब मोदी जी जीएसटी लगावे और रेट बढ़ावे, और फिर अब मोदी जी को लगने लगा कि भाई नहीं, अब जीएसटी में कुछ रियायत देने चाहिए, तो जो अंधभक्त थे जब रेट बढ़ रहे थे तब भी ताली पीट रहे थे, और अब उन्होंने थोड़ी बहुत रियायत दी, उसमें भी जो है उनका गुणगान करने लगे। उत्सव मनाइए आप। नहीं, हाँ, नहीं भाई, हम तो क्या उत्सव मना रहे क्या नहीं, वो तो एक दूसरा विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा कि हर इंसान को भगवान ने अपना दिमाग दिया, अपने दिमाग से सोचे। एक जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो परमात्मा की बिल्कुल अलग तरीके की कृति है। दिमाग हमारे अंदर ही दिया, अपने दिमाग से सोचे क्या अच्छा है क्या बुरा है। अल्टीमेटली आपकी सोच ही कहीं ना कहीं इस भारत का जो है निर्माण कर दी, इस देश का निर्माण कर दी। तो आप अपनी बुद्धि से भी सोच लो। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें चले हैं, अरे नहीं बस ऐसे 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 ऐसे, अरे 24 घंटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों में लगे रहो, अपना दिमाग इनमें लगा लिया करो। ऐसा ना करो, अदरवाइज आने वाले समय में इस देश का बंटाधार हो जाएगा। जरा गंभीरता से सुना डॉक्टर कुलदीप मलिक क्या कह रहा। अगर आप ऐसे ही करते रहे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे, अपनी बुद्धि नहीं चलाओगे, यूं तो देश गटर में जा लिया। आप देखो यहाँ तो कैसे कैसे कोई बात ही नहीं हो रही, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अभी आपने उसका जिक्र छेड़ा, सोनम वांगचुक का। पता वो इंसान कौन है? पता क्या? अरे देखो उसके बारे में जानो। सबसे बड़ा साइंटिस्ट, लद्दाख के लिए उसने क्या नहीं करा। नेशनल तो नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड उसे मिले कितने। जो मांग वो लेकर चल रहे, वो मांग क्या है? वो अंबानी और अडानी को लद्दाख में घुसने नहीं देता। जो रिसोर्स वहां पे है, उन पे आने वाले समय में इन उद्योगपतियों का कब्जा ना हो, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा। और उसी आदमी के ऊपर आप एनएसए लगाओगे, उसे देशद्रोह के मुकदमे में फंसा के, और उसे भेजा भी कहां, ये भी तो देखो। नहीं गंगा, अरे मेरी तो बात सुनो, मेरी बात पूरी होने दो। उन्हें कहां भेजा? उसे भेजा वो लद्दाख का तो रहने वाला, और जोधपुर की जेल में भेज दिया। यानी कि एक ठंडे प्रदेश का आदमी जोधपुर में जो है गर्मी में सड़ सड़ कर मर जाएगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर कोई इंसान सच्चा देशभक्त है और वो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा, तो आप उसके साथ में इस तरीके का काम करेंगे। और मुझे तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन लद्दाख में हुए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, मैं तो इसे जो है दोनों को उस तरीके से भी देख रहा। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसानों को भी ये पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही बताने लगे। और अब अगर लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे और उसे एक ऐसा आंदोलनकारी लीड कर रहा जिसने हमेशा इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और उसके ऊपर तो फिल्म भी बनी, देखी होगी, 3 इडियट देखी होगी, तो फिल्म भी उसके ऊपर बनी, इतने अवार्ड उसको मिले, कितने पेटेंट उस आदमी के। ये पेटेंट का तो नाम भी नहीं जानते जो उनसे अनुभव फिर रहे ना। मैं पेटेंट की बात कर रहा, मैं रिसर्च पेपर की बात कर रहा, मैं इंटरनेशनल अवार्ड की बात कर रहा। तुम्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता। मैं कह रहा सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये देश थारा भी है। अगर आने वाले टाइम में देश संकट में होगा तो आप भी संकट में रहेंगे। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। लद्दाख में भाजपा का कार्यालय फूंक दिया, सोनम वांगचुक पे आरोप है, और वो पाकिस्तान से भी लिंक रखते हैं। नहीं, आरोप तो मैं तो एक वीडियो भी देख रहा था। वो वीडियो में दिखा रहे कि भाई वो तो कह रहे कि भाई चाइना वाले, वो चाइना के लोग आवेंगे तो हम तो उन्हें भी रास्ता दे देंगे। अब उस वीडियो की आप सच्चाई तो देखो। अरे ये तो भाई कट कॉपी पेस्ट कर करके पता नहीं क्या क्या दिखा रहे, और पब्लिक का जो ध्यान है उसे भटकाने की कोशिश कर रहे। मैं फिर निवेदन कर रहा, इस वीडियो में कई बार मैंने निवेदन कर लिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। भगवान ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमें खोपड़ी दी, ये दिमाग दिया, देखा करो क्या सत्य है और क्या सत्य है। और सत्य में जाते, सत्य की हमेशा जीत होती है। आप सत्य की डगर पे, वैसे तो तुम धार्मिक भाई, भाजपा ने सब धार्मिक बना दिया, तो ये तो पता होगा, धर्म का चश्मा चढ़ा रखा। लेकिन धर्म का मतलब है धैर्य रखना, धर्म का मतलब है सत्य का साथ देना, धर्म का मतलब है दूसरों के ऊपर कृपा करना, धर्म का मतलब है दयालु होना। तो धर्म की आप जो है कैरेक्टरिस्टिक देखो, उनके ऊपर आप चलो। तो जब आप असली धार्मिक होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फिलहाल जो भी हो रहा, और जिस तरीके से भी जो है सरकार काम कर रही, कहीं ना कहीं सरकार गलत है। सरकार को भी ये देखना चाहिए। लद्दाख में सरकार गलत, उत्तर प्रदेश में सरकार गलत, केंद्र में सरकार गलत, हर जगह सरकार गलत ही है आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हर जगह सरकार गलत है। अगर सरकार कोई अच्छे काम कर रही तो हम सरकार की तारीफ भी करो। अगर सरकार गलत काम कर रही,
अल्टीमेटली सरकार आपसे है, जरा ध्यान से सुने, यहाँ उल्टी गंगा पहाड़ू चढ़ रही, सरकार आपसे है, आपने सरकार बनवाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो जनता जनार्दन है वो सर्वोपरि होती है। सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं, आपके अकॉर्डिंग सरकार चलनी चाहिए। आप सारे हो लोग को, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा डेंटिंग हो जाएगी अगर कोई बस मुझे कह दो, मैं उत्साह रहा, मुझे भी सोनम वांगचुक बनवा दियो और मुझे भी जोधपुर की जेल में भिजवा दियो। अब मेरा तो जोधपुर से वैसे ही पुराना संबंध में तो एमसी रखी वहां से, यही तो गलत। एक बात बताओ, कोई आदमी अगर सही बात कर रहा श्रीमान जी और आप कह रहे कि हम उसका दे, हम सही बात कर रहे तो हम जो है जनता में जो है जनता की भावनाओं को भड़का रहे हो। सरकार आपसे है, आप क्यों? मैं गलत कह रहा? सरकार हमारे से नहीं, हमने नहीं सरकार बनवा रखी। एक एक आदमी 150 करोड़ लोग है। अगर मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान वालों ने दिया वोट, अफगानिस्तान वालों ने दिया है, हमने तो वोट दिया। तो जब सरकार हमारे से है, जब सरकार हमारी वोट से बनी, तो सरकार को फिर हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पेंटिंग जो शब्द है, ये कैसा लगा आपको? योगी आदित्यनाथ ने बोला। नहीं, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बताऊं भाई, कई बार नाम से तो पहले उनके योगी लग गया, लेकिन योगी की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती नहीं। योगी जी तो ये भी कहे बटोंगे तो कटोंगे, ऐसी भाषा तो मेरे ख्याल से कोई योगी इस्तेमाल नया आया है। डेंटिंग नहीं, हाँ नहीं, पता नहीं कि हाँ डेंटिंग पेंटिंग का भी ये स्टेटमेंट आया मेरे ख्याल से। इस तरीके की भाषा भाई एक योगी आदमी को तो करनी नहीं चाहिए। और अगर योगी आदमी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा, देखो मैं भी मास्टर डिग्री योग में कर रखी, मैं भी योग का मतलब जानू, योगी नहीं हो सकता ऐसा आदमी। अगर इस तरीके के उग्र स्टेटमेंट दे रहा, भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहा, तो उस आदमी को नाम से पहले योगी नहीं लिखना चाहिए। और अगर वो नाम से पहले योगी लिख रहे तो कहीं ना कहीं ये बात सोचनी है, हमें ये सारी बातें सोचनी चाहिए।